हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रिक्स वर्ल्ड। ये वीडियो लूसेंट का 100 डेज चैलेंज का 5th डे रहने वाला है, लेक्चर नंबर 5। ठीक है। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल रहेगा। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता और इतिहास जानने के स्रोत हो चुके हैं। तो वीडियो के पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता को दो पार्टों में बांट के पढ़ेंगे। कौन सा? तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है। और ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। मैक्स मूलर मानते हैं कि आर्यों का जो है मूल स्थान वो मध्य एशिया रहा होगा। किसका मानना है? तो मैक्स मूलर का मानना है। और प्रथम बसावट जो है पहली बार किस क्षेत्र में बसे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे थे। ठीक है। और सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो ग्रामीण सभ्यता था। आपको एक बात पता होगा, कमेंट करके बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण की नगरीय? ठीक है। और आप यहाँ क्या थी, कैसी है सभ्यता? तो ग्रामीण सभ्यता है वैदिक काल में। और भाषा संस्कृत बोलते थे। ठीक है, भाषा संस्कृत होती थी। अब समझते हैं प्रशासनिक इकाई के बारे में वैदिक काल का। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में दी गई है, यानी कि 5 भागों में बांटी गई है, छोटे से बड़े। तो सबसे पहला होता था, सबसे छोटा है कुल, और उससे बड़ा होता था ग्राम, उससे बड़ा विश्व, उससे बड़ा जन, और उससे बड़ा राष्ट्र होता था। समझे? और यहाँ पे एक बात आपको समझना है कि कुल का मुखिया होता था कुलप, कुलप यानी कि पिता, है ना। और ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था, और जन का मुखिया राजन कहलाता था। तो इतना बात आपको आशा करता हूँ कि समझ आ रहा होगा। अब समझते हैं कि कौन से अधिकारी कौन सा विभाग को देखता था, ये समझते हैं। देखिए, इसमें क्या है, प्रशासनिक अधिकारी एवं संस्थाओं को समझेंगे। तो सबसे प्रमुख अधिकारी पुरोहित एवं सेनानी हुआ करते थे वैदिक काल में। एक शब्द आता है रत्नी। तो रत्नी किसके लिए यूज़ होता था? देखिए, सूत, रथकार तथा कमादी अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था, जिसकी संख्या राजा सहित 12 होती थी। ठीक है। और पूरब एक शब्द आया है, पूरब का मतलब होता था दुर्गपति, है ना। पूरब का दुर्गपति होता था। स्पष्ट क्या था? देखिए, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था। और वाजपति कौन होता था? तो याद रखेंगे, गोचर भूमियों का अधिकारी होता था। गोचर मतलब जिस पे गायें चरती है। एक होता था संस्था उग्र। तो उग्र यानी कि अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था, जिसे उग्र कहते थे। 2 समितियां और होती थी, सभा और समिति। ये दोनों समितियां जो थी राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। और सभा क्या थी? तो सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो थी जनता का प्रतिनिधित्व, इसके अध्यक्ष, समझ में आया, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली थी। और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। ठीक है। और सभा में क्या होता था? तो श्रेष्ठ संभ्रांत लोग की संस्था होती थी, और समिति में आम जनता लोग भी शामिल होते थे। चलिए, इतना बात तो आपको समझ आया होगा। अब समझते हैं उत्तर वैदिक राजा के नाम। थोड़ा सा उत्तर वैदिक का बात भी समझ लेते हैं, और उनके दिशाओं को समझेंगे कि क्यों राजा को सम्राट कहते हैं, क्यों किसी राजा को स्वराट कहते हैं, क्यों किसी राजा को विराट राजा और भोज क्यों कहते हैं, है ना। समझेंगे कि पूर्व में जो राजा हुआ करते थे उनके लिए उत्तर वैदिक में एक शब्द का प्रचलन था, प्राची। और पूर्व दिशा के राजा को सम्राट कहा जाता था। ठीक है। पश्चिम में जो राजा होते थे उत्तर वैदिक काल में, इनको प्रतीची कहा जाता था, और इनके लिए एक शब्द का प्रयोग होता था जिसको कहते हैं स्वराट। ठीक है। उत्तर में राजा के लिए यूज़ होता था उदीची, और उत्तर के राजा को विराट कहते हैं, है ना, विराट कहते थे उत्तर वैदिक काल में। मध्य में राजा को राजा ही कहते थे, और दक्षिण में राजा को भोज कहते थे, है ना, भोज। तो ये सब जो शब्द था
ये दिशाएं थी और ये राजा के लिए अलग अलग शब्द है कि किस दिशा में राजा को किस नाम से संबोधित किया जाता था। अब समझते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का स्त्री जो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी और धार्मिक सांस्कृतिक जीवन कैसी थी उसको समझते हैं। स्थिति कैसी थी समझेंगे कि पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। इस समय वैदिक काल में यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है। विधवा विवाह कैसी थी देख सकते हो कि विधवा अपने मातृक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, यानी कि विधवा विवाह प्रचलन था, है ना। और शिक्षा की स्वतंत्रता थी, यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता थी। जैसे इस समय आपको बहुत सारी विदुषी महिलाएं मिलेगी। बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी भी है जो ऋग्वेद के मंत्रों का भी रचना किए हैं, है ना। कुछ विदुषी महिलाएं क्या थी, स्त्रियां, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वा, ये सब विदुषी स्त्रियां थी। विदुषी मतलब कि शिक्षित, है ना, पढ़ी लिखी महिलाएं थी। एक शब्द आता है अमाजू। तो अमाजू जो होता था, जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। और मुख्य पेय पदार्थ यहाँ पे सोमरस होता था, जो कि वनस्पतियों से निर्मित होता था, सोमरस। तो इतनी बातें आपको समझ आई होगी। ये टोटल जो नोट्स है लूसेंट का ही बात है, यहाँ पे लूसेंट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आसान भाषा में करके आप लूसेंट लेके बैठ सकते हो अपने पास, अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर कॉपी किताब लेके नोट करते जाओ। चलिए अब समझते हैं वस्त्रों के प्रकार। तो वस्त्र 3 प्रकार के हुआ करते थे। एक होता था वास, अधिवास और उष्णीष होता था। ठीक है। और अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। यहाँ पे ये बात समझने के है। और मनोरंजन के साधन क्या होते थे, तो संगीत होता था, रथ दौड़, घोड़दौड़ और द्वैत क्रीड़ा होती थी, द्वैत खेलते थे। और इसमें संख्यात्मक मान समझेंगे तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, हमारे वैदिक काल में 108 है। महापुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। और वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं। ये बात याद रखेंगे, उपनिषदों की संख्या 108 और महापुराणों की संख्या 18 और वेदांग 6 हैं। अगर नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिए 108, 0 हटा देंगे तो हो जाएगा 18, और 8 में से जाएगा 1 तो 7, और 7 में से 1 और जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। ऐसे करके याद रख सकते हो। चलिए अब समझते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में आर्यों का आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को। तो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि, इनका कार्य था सबसे मेन। गायों के लिए एक शब्द का यूज़ हुआ है अहन्या। अहन्या का मतलब ये होता है कि जिसे मार नहीं सकते हो, जिसकी हत्या नहीं की जा सकती। ठीक है। और गाय को अहन्या की श्रेणी में रखा गया था। जब अगर कोई गाय की हत्या करता है या फिर उसे घायल करता है तो वेदों में इनके लिए मृत्युदंड अथवा देश निकालने की व्यवस्था की गई है, अगर गाय को कोई नुकसान पहुंचाता है तो। यहाँ पे पशु एवं देवता को देखते हैं तो प्रिय पशु होता था घोड़ा, और सबसे प्रिय पशु क्योंकि युद्ध होता था और युद्ध में घोड़ा का ही महत्वपूर्ण भूमिका होता था। और सबसे प्रिय देवता जो होते थे वो इंद्र होते थे। ऋग्वेद में या वेदों में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का यूज हुआ है। पुरंदर मतलब कि ये होता है जो दुर्ग को तोड़ देने वाला। ठीक है, इंद्र। आर्य जो थे लोहा का खोज कर चुके थे आर्य, है ना। आर्य द्वारा खोजी गई वस्तु कौन थी, तो लोहा थी, धातु, जिसे श्याम अयश कहते थे। लोहा के लिए कौन सा शब्द यूज होता था, श्याम अयश। और तांबे के लिए लोह अयश, लोहित अयश का शब्द का यूज हुआ है। तांबा को कहते थे लोहित अयश और लोहा को कहते थे श्याम अयश। ठीक है। अब समझते हैं व्यापार एवं अर्थव्यवस्था कैसी चलती थी इनकी। तो व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। जो दूर दूर व्यापार करने जाते थे उन्हें पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। यहाँ पे सिक्के का प्रचलन नहीं दिखता है, वस्तु विनिमय चलता है ना। अगर हमारे पास धान है और आपके पास गेहूँ है तो अदला बदली कर लेने का ये बात होता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वैकनॉट कहते थे। वैकनॉट मतलब कि सूदखोर। तो जो ऋण देकर ब्याज लेता था उसे क्या कहते थे, वैकनॉट कहते थे। और
अग्नि को मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में देखा जाता था। यानी कि आज मनुष्य और देवता के बीच में लिंक कराने वाला देवता किसको माना जाता है? अग्निदेव को। और यहाँ पे सरस्वती नदी की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी इस काल की, और सबसे ज़्यादा वेदों में सरस्वती नदी का उल्लेख हुआ है, और सबसे कम हुआ है गंगा एवं यमुना नदी का, है ना, ऋग्वेद में। वो भी केवल एक बार हुआ है, एक बार। ठीक है, इस बात से पता चलता है कि जब आर्य थे, जब वेदों की रचना हुई, उस समय सरस्वती नदी अपने चरम पर थी। ठीक है, ये बात है। और जब आगे आगे फिर क्या होता है कि सरस्वती नदी सूखती है तो पूरे भारत में आर्यों का विस्तार होता है ना। फिर आगे चल के गंगा के मैदान में आते हैं, यमुना के मैदान में आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले सरस्वती नदी के ही मैदान में रहा करते थे। इसलिए वेदों में, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे उल्लेखनीय नदी और सबसे ज़्यादा बार उल्लेख इसी नदी का होता है। सबसे महत्वपूर्ण नदी इसी को माना जाता है। ठीक है, अब समझते हैं परिवर्तन एवं मुख्य तथ्य, थोड़ा सा अलग फैक्ट समझते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय हो गए थे देवता में, है ना। ऋग्वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल में हम अभी देखने वाले हैं। तो ऋग्वैदिक काल में था कि इंद्र को सबसे प्रिय देवता माना जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक यज्ञ होता था जिसे राजसूय यज्ञ कहते हैं। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, जिससे राजा की शक्ति में वृद्धि होती थी, है ना। अब समझते हैं वर्ण व्यवस्था। तो इस समय उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म आधारित निर्धारण होने लगा। मतलब कर्म के आधार पर नहीं, अब जो आपका वर्ण निर्धारित होगा वो जन्म के आधार पे होगा कि आप किस वर्ण में जन्मे हो। ये ऋग्वैदिक काल में नहीं था, ये उत्तर वैदिक काल में था। कृषि शब्द, तो यहाँ पे हल को सिरा कहा जाता था। एक बात याद रखेंगे, हल को सिरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल रेखा को क्या कहा जाता था? सीता। मुद्रा की इकाई क्या थी? तो देखेंगे दो प्रकार की मुद्राएं मिलती है, निष्क और शतमान की इकाइयाँ थी, निष्क और शतमान। लेकिन इनका कोई खास भार, आकृति या मूल्य, सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं था। मतलब ये एक होता है ना वेटेज, वो वेट नहीं था, ना कोई साइज शेप उतना कुछ खास था नहीं, इसीलिए उतना इसको माना नहीं जाता है। ठीक, लेकिन मुद्राएं प्रचलन में थी जो कि निष्क और शतमान थी, निष्क और शतमान। नगर निर्माण कैसा होता था? तो देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर प्रथम बार पक्की ईंटों का यूज़ हुआ है, कौशाम्बी में। ठीक है, प्रथम बार। और गोत्र व्यवस्था, तो देखिए गोत्र नामक संस्थान संस्थान का जन्म उत्तर वैदिक काल में होता है। वैसे गोत्र का मतलब ये होता था कि जिसकी गायें एक जगह पे बंधती थी उसको एक गोत्र का माना जाता था। ये गोत्र का बात ये होता है कि जिनकी गायें एक जगह बंधती थी उसको एक गोत्र का कहते थे। अब इससे ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक परिवार में अगर 4 भाई है तो चारों भाई का गाय एक जगह पे बंधेगी, तो इनको कहेंगे कि एक ही गोत्र का है। ठीक है, लेकिन आगे चल के इनको कह दिया गया, ऋषियों के नाम पर दे दिया गया गोत्र को। लेकिन गोत्र रियल में जो ऋग्वैदिक काल में गोत्र का मतलब होता था जिनकी गायें एक जगह बंधती थी, उनको सेम गोत्र का कहा जाता था। चलिए अब समझते हैं प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक के बारे में। तो सबसे पहला एक दर्शन है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन, तो चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो चारवाक ही हैं। और योग दर्शन के पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के कौन है? तो कपिल हैं। न्याय दर्शन के गौतम। और पूर्व मीमांसा का जैमिनी, है ना, गूगल जेमिनी नहीं, जैमिनी। अब उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक कौन है? तो बादरायन थे। और वैशेषिक का कनाद और उलुक थे। तो आशा करते हैं कि आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब समझते हैं प्राचीन भारत का इतिहास में
ऋग्वैदिककालीन नदियों और उनके आधुनिक नाम समझते हैं। एक बात और समझेंगे कि सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं? तो याद रखेंगे 25 हैं, जिनमें प्रकृति जो थी वो पहला तत्व है, प्रकृति। सांख्य दर्शन में मूल तत्व कितने हैं? 25 हैं। ये सांख्य दर्शन का उल्लेख गीता में भी मिलता है। चलिए खैर, अब समझते हैं प्राचीन नाम ऋग्वैदिककालीन नदियों के और उसके आधुनिक नाम कौन सा है। तो एक नदी का नाम आता है कुमु, जिसका आधुनिक नाम है कुरम। एक है कुभा का आधुनिक नाम है काबुल। वितस्ता नदी का जो ऋग्वेद में नाम था वितस्ता, आज उसको हम सब झेलम कहते हैं। अस्किनी के लिए चिनाब नदी को स्किनी कहा जाता था। पुरुषनी रावी नदी हो गई, और सुतुर्दी जो हो गई सतलज नदी के लिए यूज़ होता था। विपाशा व्यास नदी के लिए, सदानीरा गंडक नदी के लिए, और द्रुष्टबदी घग्घर नदी के लिए, गोमती गोमल नदी के लिए, और सुवस्तु जो होता था उस स्वात नदी के लिए यूज़ होता था ये शब्द। प्राचीन ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को बारे में भी देख लेते हैं। इंद्र जो थे युद्ध का नेता इनको कहा जाता था, या वर्षा का देवता के रूप में इनको देखा जाता था। इंद्र के लिए एक शब्द का यूज़ हुआ है पुरंदर का मतलब होता है जो दुर्ग को तोड़ने वाला। अग्नि देवता को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ के रूप में देखते थे, और वरुण को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, और सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात कर्ता के रूप में देखा जाता था। मतलब वरुण को ही देखा जाता था। अब एक आते हैं धौ, तो इसमें आता है आकाश के देवता को कहते थे, ये सबसे प्राचीन देवता है थौ। ठीक है, आकाश के देवता को कहा जाता था। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है कि सोम देवता कौन थे? तो इनका वनस्पति देवता के रूप में जाना जाता था, वनस्पतियों के रूप में। उषा कौन थे? तो प्रगति एवं उत्थान के देवता को उषा कहते थे। अश्विनी जो थे विपत्तियों को हरने वाले देवता थे, अश्विनी। और पूषण जो थे वो पशुओं को देवता को पूषण कहते थे। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में विष्णु को देखा जाता था। और मारुत एक देवता थे, इन्हें आंधी तूफान का देवता कहा जाता था, मारुत। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको इतना बातें समझ में आ रही होगी। अब थोड़ी सी कुछ और बात समझ लेते हैं कि सत्यमेव जयते। याद रखेंगे एक शब्द आता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडको उपनिषद। क्या नाम है? मुंडको उपनिषद से एक शब्द लिया गया है सत्यमेव जयते। ये आपको भारत के हर एक चिन्ह पर मिल जाएगा। और इसी उपनिषद की तुलना यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। तो ये बात समझेंगे कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है? तो मुंडको उपनिषद में। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से। अब समझते हैं गायत्री मंत्र। तो ये सावित्री नामक देवता को संबोधित करते हुए मंत्र को लिखा गया है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। आप कमेंट करके ये बताओगे कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ये कमेंट करके बताओगे। अब ये आता है महाकाव्य। तो 2 महाकाव्य हैं, एक महाकाव्य है महाभारत, एक महाकाव्य है रामायण। महाभारत का पुराना नाम याद रखेंगे जय संहिता है। कौन सा है? जय संहिता है। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत ही है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो यहीं तक रहने वाला है। वीडियो से संबंधित टेस्ट सीरीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके टेस्ट लगाओगे और बताओगे कि आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं।